सूरह मुबारक मुआहिदा की 54वीं और 55वीं दो आयतें मैंने पढ़ी हैं। मामूलन जो 55वीं आयत है, इस आयत का एक नाम भी है और वह है आये विलायत। मौला अली की विलायत का जो हम इकरार करते हैं, इस पर कुरान की जो आयत दलील है वो यही आयत है। अल्लाह की वहदानियत का कलमा, रसूल की रिसालत का कलमा और अली मौला की विलायत का कलमा जिस आयत पर दलील रखते हैं वो यही आयत है। भाई हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो कुरान ने कहा व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह का रसूल है। हम अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं तो कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है और वो जो ईमान लाया, जिसने नमाज कायम की, जिसने ज़कात दी हालत रुकू में। तवज्जो है। मैं जनाब फ़ख्र इमाम साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं और सादात तमाम तशरीफ़ फरमा हैं, मोमिनीन मौजूद हैं। आप सब की हिफाजत सेहत के लिए बुलंदतर सलवात। तवज्जो मेरे साथ है आपकी। तो हम मौलाए कायनात की जो विलायत का इकरार करते हैं, वो जिस आयत की बुनियाद पर करते हैं वो आयत है सूरह मुआहिदा की 55वीं आयत, जिसमें अल्लाह की विलायत का अल्लाह वली है। कौन कहता है अल्लाह मौला नहीं है? सबसे पहला मौला, सबसे बड़ा मौला अल्लाह। और उस अल्लाह ने, उस पहले मौला ने, उस असली मौला ने, उस अव्वल मौला ने जिस नबी को मौला बनाया वो है रसूलुल्लाह। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। सरकार ने पूछा क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? ये जो पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारी जानों पर क्या तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता, इसी को मौला कहते हैं। मौला उसे कहते हैं जो हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखता हूं। फिर जिसने ये पूछ लिया कि क्या मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी जानों पर हक नहीं रखता, उसी रसूल ने जब उम्मत से इकरार ले लिया, कालू बला, सारे मजमे ने कहा कि हाँ आप हमसे ज्यादा खुद हमारे ऊपर हक रखते हैं। तो फिर जब नबी ने सबसे सुन लिया तो फरमाया मन कुन तो मौला फहादा, मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला। जिसका मैं, अच्छा यहाँ बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे लखनऊ के, जनाबे मौलाना कल्बे सादिक साहब, अभी कोई 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो वो बड़ा हसीन जुमला फरमा गए, फरमाने लगे कि कुंतो का तर्जुमा हमारे यहाँ किया जाता है हूँ, कुंतो यानी हूँ, मैं जिसका मौला हूँ। मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला हूँ। वो फरमाने लगे तर्जुमा ठीक नहीं है। या तो कुंतो का तर्जुमा आप हमेशा यही करें। ये क्या बात हुई कि कहीं कुछ और तर्जुमा, यहां कुछ और तर्जुमा। कुंतो कंदन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु अन औरफ, मैंने चाहा, हदीस कुदसी अल्लाह कह रहा है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तु का या मोहम्मद, ए मोहम्मद मैंने बनाया ही तुम्हें इसलिए कि मैं पहचाना जाऊं। तो भाई वहां भी वही तर्जुमा कीजिए, मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मगर वहां ये तो तर्जुमा नहीं कर रहे आप। अच्छा बहुत सारी आयात हैं, अहले दिक्कत बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुतालिया करने वाले। प्रोफेसर साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई तो हम जरा दिक्कत तो करें। बहुत सारी आयात हैं जिनका तर्जुमा उजलत में किया गया है। मैं अपने कबीले से बात कर रहा हूं कि कुछ तर्जुमे पे नजर सानी की जरूरत है। ऐसे ही कुछ हदीसें भी हैं जिनका तर्जुमा बेहतर करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मसलन कुरान की आयत जो मशहूर आयत है, दालिका
युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कुल इन्नमा अना कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये अल्लाह की अजीम बशारत है उन लोगों के लिए जो साहिबान ईमान भी हैं, साहिबान किरदार भी हैं। क्या बशारत है? कुल, ये बशारत है। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तर्जुमा क्या किया जाता है कि मैं तुमसे अपनी मेहनत के एवज, रिसालत की मेहनत के एवज तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। ये तर्जुमा सबने किया है, मगर अल्लामा नक्कन साहब, बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा नाम जी, एक बहुत बड़े आलिम दीन, वो कहते हैं तर्जुमे में जल्दी की गई है। यहां अल्लाह कह रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कह दो मेरे नबी कि मुझे रिसालत की मेहनत के बाद कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि कुर्बा से मवद्दत करो। ये क्यों कह रहे हो कि मेरे कुर्बा और मेरे क़राबतदार? नबी ने कब कहा है मेरे कुर्बा से मवद्दत करो? मुतलक लफ्ज़ कुर्बा है, अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, तो जहां नबी के कुर्बा मुराद हो सकते हैं वहां अल्लाह के कुर्बा भी तो हो सकते हैं। अच्छा, अगर अल्लाह के कुर्बा तर्जुमा कर लिया तो बहुत ही मसला आसान हो जाएगा। भाई बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये चाहते होंगे कि जिनको वो बड़ा मानते हैं उन्हें शामिल कर लिया जाए मवद्दत में, मगर आपने अगर तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह के कुर्बा, तो फिर वही माने जाएंगे जो अल्लाह के कुर्बा हैं। किसी में दम है तो मौला कायनात जैसा वजूद दिखाए जो अल्लाह के करीब है, सैयदा जैसा कोई वजूद दिखाए जो अल्लाह के करीब है। तमाम असहाब जमा होकर आ गए सरकार की खिदमत में, या रसूलल्लाह, अली के घर से सुबह के वक्त में सफेद नूर निकलता है जो आसमानों की तरफ जाता है, दोपहर के वक्त में जर्द रंग का नूर निकलता है अली के घर से जो आसमानों की तरफ जाता है, और मगरिब के वक्त में सुर्ख रंग का नूर निकलता है जो आसमानों की तरफ जाता है। या रसूलल्लाह, ये नूर कैसा है? अच्छा, जो मोहतरम लोग नूर देख रहे थे उनका मकाम मामूली नहीं है, नूर देखने वाले का बड़ा मकाम है। सरकार ने फरमाया कुछ देर सब्र करो, अली आने वाले हैं। जैसे मौला तशरीफ फरमा हुए, नबी ने फरमाया या अली, मेरे असहाब ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर से सुबह सफेद रंग का नूर, दोपहर में जर्द रंग का नूर और मगरिब में सुर्ख रंग का नूर निकलता है, ये नूर कैसा है? मौला मुस्कुराए, मौला फरमान लगे जब फातिमा मुसल्ले पे आती है, सुभान अल्लाह, तो जब फज्र में सैयदा आती हैं तो सैयदा के मुसल्ले से सफेद नूर निकलता है, जब जोहर में सैयदा आती हैं तो जर्द नूर निकलता है, जब मगरिब में सैयदा मुसल्ले पर आती हैं तो सुर्ख रंग का नूर निकलता है। अभी मौला ने ये बताया था कि जिब्रील नाजिल हुए और जिब्रील ने आकर कहा या रसूलल्लाह, अपने असहाब से कह दीजिए जब सैयदा मुसल्ले पे खड़ी होती है तो अल्लाह सारे फरिश्तों को बुला के कहता है जमीन पे देखो तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, जैसे जमीन वाले आसमान पे चांद देखते हैं, हम आसमान वाले जमीन पे फातिमा का मुसल्ला देख रहे हैं। फरमाया या रसूलल्लाह, अपने असहाब को बता दीजिए जब सैयदा मुसल्ले पर आती हैं तो अल्लाह फख्र करता है कि मुझे सजदा करने को सैयदा आई है।